कोई नहीं है नंदी जी। इतने कम समय में सब कहाँ चले गए? मुझे तो किसी षड्यंत्र का आभास हो रहा है। कैसा षड्यंत्र नंदी जी? हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने का षड्यंत्र प्रभु। माता पार्वती तक पहुंचने से रोकने का षड्यंत्र। और इस षड्यंत्र की रचना उस तारकासुर के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है प्रभु। मुझे भी आपकी बात उचित लग रही है नंदी जी। अन्यथा कोई निर्दोष गांव वालों का अपहरण क्यों करेगा? और वो भी तब प्रभु जब हम दारुका वन के समीप वाले पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। इससे यह सिद्ध हो गया कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। कोई भी घटना अकारण नहीं घटती। और इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि मित्र पहाड़ी के उस पार वाले वन में ही है। तब चलिए प्रभु, हम दारुका वन चलते हैं। माता पार्वती वहीं होंगी। हम निर्दोष गांव वालों को छोड़कर नहीं जा सकते नंदी जी। उनके संकट में घिरने के कारण हम उनकी सहायता करना हमारा धर्म है। ये देखिए, निर्दोष गांव वालों के पश्चिम। ये पश्चिम तो उस ओर जा रहे हैं प्रभु। हम इनका अनुसरण करते चलते हैं, पहुंच जाएंगे उन तक। हाँ प्रभु। असुर राज तारकासुर की जय हो। दासी आपकी सेवा में उपस्थित है। कहिए, क्या आज्ञा है? हमारी आज्ञा का पालन करके तुमने जो स्वामी भक्ति और आज्ञाकारी होने का परिचय दिया है, उससे हम अति प्रसन्न हैं। पार्वती को वरदान के बंधन में बांधकर तुमने अपना स्थान असुरों में श्रेष्ठ कर लिया है। मैंने तो केवल अपना धर्म निभाया है असुरराज, और विश्वास दिलाती हूँ आगे भी इसी प्रकार निभाती रहूंगी। तो समझ लो, त्रिलोक विजेता तारकासुर भी अपने सहायता के धर्म को सदैव निभाएगा। आगे क्या करना है जानती हो ना? जी असुरराज, मुझे देवी पार्वती को वरदान के बंधन से कभी मुक्त नहीं करना है। उन्हें अपने रक्षार्थ सदा अपने पास रखना है। दारुका, आज से तुम मेरी विश्वसनीय और विवेकवान दासियों में सम्मिलित हो चुकी हो। बदले में उपहार के स्वरूप में मैं तुम्हारी हर लालसा को पूर्ण करूंगा। यह वचन है तारकासुर का। तारकासुर, तुम में वो शक्ति नहीं है जो तुम मेरी प्रत्येक लालसा को पूरी कर सको, परंतु मेरी आराध्य देवी पार्वती में समस्त लालसाओं को पूरी करने की शक्ति है। तारकासुर, अब मैं अपना खोया हुआ राज बहुत शीघ्र वापस पाऊंगी और स्वामिनी बन तुम्हारे समान राजगद्दी पर बैठकर आदेश दूंगी। क्या सोच रही हो दारुका? मैं बस यही सोच रही थी कि हमें बहुत ही सोच समझ कर और संभल कर किसी भी योजना पर कार्य करना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, वो आदि शक्ति हैं। हमारे बंधन में केवल वो हैं, उनकी शक्तियां नहीं। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? कि मैं उसकी शक्तियों से डर जाऊं, अपने मृत्यु के कारण को मुक्त कर दूं? नहीं असुरराज, मेरे कहने का वो अभिप्राय नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि देवी पार्वती को बंधन से मुक्त कराने के लिए बाल शिव से लेकर समस्त देवी देवता प्रयास कर रहे होंगे। तुम्हें अपना अभिप्राय बताने की कोई आवश्यकता नहीं है दारुका।
हम सब जानते हैं, बस तुम्हें सावधान रहना है। पार्वती के लोभ से, अन्यथा मेरे प्रकोप से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, समझ गई? समझाऊंगी अब मैं तुम्हें तारकासुर। तैयार रहना मेरे प्रकोप से खंड विखंड होने के लिए। नंदी जी, यहाँ का चरण चिन्ह तो अदृश्य हो गए। हाँ प्रभु। नंदी जी, वहाँ कोई वस्तु गिरी हुई है। प्रभु, ये माला तो उस प्रश्न पूछने वाले बालक का है प्रभु, उसी ने पहना था इसे। वो देखिए सामने। ये तो किसी गुफा का द्वार लग रहा है प्रभु। प्रतीत होता है उन असुरों ने उनको इसी गुफा में बंदी बनाकर रखा है। मुझे भी यही लग रहा है प्रभु। मैं भीतर जाकर देखता हूँ, और यदि गांव वाले भीतर हुए तो मैं उन्हें छुड़ाकर लेकर आता हूँ प्रभु। रुके नंदी जी। क्या हुआ प्रभु? शत्रुओं का प्रमुख अस्त्र कल, बल और छल होता है, इसलिए हमें सावधानी पूर्वक उनके गढ़ में प्रवेश करना होगा नंदी जी। मुझे ऐसा बोध हो रहा है कि गुफा का ये खुला द्वार हमारे अंदर का प्रलोभन द्वार है। किसी को बंदी तो बंद और गुप्त स्थानों पर बनाया जाता है। बंदी बनाकर द्वार ऐसे खुला नहीं रखा जाता। यहाँ बाहु कौशल की नहीं, बुद्धि कौशल का प्रयोग करना होगा। आप एक पत्थर उठाइए और गुफा के भीतर फेंकिए और देखिए क्या प्रत्युत्तर मिलता है। जो आज्ञा प्रभु। आपका संदेह तो सत्य निकला प्रभु। हमें फंसाने के लिए उन असुरों ने मायावी द्वार का निर्माण किया था। अब क्या होगा प्रभु? नंदी जी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इस चट्टान के पीछे ही गुफा है जिसमें गांव वालों को उन्होंने बंदी बनाकर रखा है। अब हमें इस गुफा के भीतर जाने का असली द्वार ढूंढना होगा। जो आज्ञा प्रभु। आपको क्या लगता है राजकुमारी जी, बाल शिव आपकी भूल भुलैया में फंसेगा या? ये मेरी भूल भुलैया है शिक्षक, मेरी राजकुमारी अजामुखी की। इसे तोड़ पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। बाशिव के लिए कुछ भी संभव नहीं है राक्षसनी। देख लेना, तुम्हारी भूल भुलैया तोड़कर बाशिव अवश्य आएंगे और हम सबको मुक्त कराकर ले जाएंगे। मुझे शीघ्र यहाँ से निकलना होगा। अगर इसने पहचान लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आप यहाँ
एक पल भी रुकना, संकट को आलिंगन करना है। देखा है मैंने, हृदय परिवर्तित करके अपना भक्त बना लेता है। तुझे मैंने शिव की पूजा भंग करने भेजा था, तू यहाँ शिव की भक्त बनकर आ गई है। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। हर हर महादेव। कौन रोक रहा है मुझे? शिव राजकुमारी। कहीं इस मायावी ने अपनी माया से मुझे भी अपना भक्त बना लिया तो मेरे भ्राता तो अकेले पड़ जाएंगे, उनका स्वप्न अधूरा रह जाएगा। इसलिए अभी यहाँ से भाग जाने में मेरी भलाई है। अब आप सब मुक्त हैं। प्रसन्नता पूर्वक अपने गांव जाइए। सच कहूं तो विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि आप महादेव नहीं हैं। अब हमें अविलंब दारुकावन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। मेरा हृदय कह रहा है कि माता वहां हमारी प्रतीक्षा कर रही है प्रभु। मुझे भी ऐसा ही आभास हो रहा है नंदी जी। तो चलिए प्रभु, चलते हैं। चलिए। संकट टला, प्राण बचे। आज एक ऐसा असामान्य सा आभास है, मानो महादेव का आगमन हो रहा हो। पवन में महादेव की वही चिर परिचित सुगंध, सुवासित वातावरण मुझे उनके स्वागत के लिए तो अंततः आप मुझे मित्र मत कहिए। मुझे आप अपना मित्र नहीं मानती। ऐसा मत कहिए मित्र। कहने का कारण है, यदि आप मुझे अपना मित्र मानती तो मुझे इस प्रकार बिना बताए और मुझे अकेला छोड़कर नहीं चले जाती। आने से पूर्व समस्या साझा करती, मुझे बताती, परंतु आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है।
कि मैं आपके महादेव को ढूंढ सकूंगा और आपके दुख को दूर कर सकूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए विंद, मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए। मुझे सचमुच आपको बता कर आना चाहिए था। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मित्र, अश्रुओं की धारा आपके नेत्रों में महाप्रलय का महासागर सा दिखता है। रोक लीजिए इन अश्रुओं को और वापस चलिए, हम आपको लेने आए हैं। हाँ माता, अब वापस चलिए। प्रभु ने कहा है तो महादेव को अवश्य ढूंढ लेंगे। कुछ ही समय की तो बात है, वापस लौट चलिए माता। नहीं जा सकती नंदी। क्यों माता? वचन के बंधन में बंधी हूँ। कैसा बंधन मित्र? कभी ना टूटने वाले बंधन से। देवी पार्वती को अब सदा सदा के लिए यही रहना होगा, मेरे पास। बिना मेरी आज्ञा ये मुझे छोड़कर जा नहीं सकती यहाँ से। अब आप सब भी जा सकते हैं यहाँ से। माता, मुझे 1 सहस्त्र पशुओं की आवश्यकता है। 1 सहस्त्र पशु? वो किस लिए? पशु बलि यज्ञ करके बाल शिव को फंसाने हेतु चक्रव्यूह का निर्माण करना है माता। तुम यज्ञ की तैयारियां करो, पशुओं की व्यवस्था हो जाएगी। कहां से? ऋषि विश्वानर के आश्रम से। वहां बहुत पशुधन है। कौन वो शिव भक्त विश्वानर? हाँ, वही हमारे काम आएगा। शिव भक्त के पशुओं की बलि से शिव को फंसाने वाले चक्रव्यूह का निर्माण अद्भुत विचार है माता, किंतु यज्ञ की सफलता हेतु उसे स्वेच्छा से पशु देने होंगे माता। पूछ लीजिएगा। असुर राजमाता पूछती नहीं है, आदेश देती है। बुलाती हूँ, आदेश पारित कर देना। जी माता। मित्र, आपके वरदान के बंधन में बंधने का कारण क्या है? मुझे विस्तार से बताइए। क्या पता वहीं से कोई मुक्ति का मार्ग निकल आए। बहुत पुरातन बात है मित्र। ये वही दारुका है जिसने मुझे प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था और मुझसे 2 वरदान मांगे थे। आंखें खोलो दारुका, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुई। प्रणाम माता। वरदान मांगो। मुझे 2 वरदान चाहिए देवी पार्वती। वो 2 वरदान कौन से थे? पहला वरदान, वो जब भी किसी संकट में मुझे पुकारेगी तो मुझे अपने सारे दायित्वों को छोड़कर उसके पास आना होगा।
और तब तक उसके पास रहना होगा, जब तक वो मुझे जाने की अनुमति ना दे दे। और दूसरा, वो दारुका वन को मनचाहे स्थान पर ले जा सकती है, बस इन्हीं 2 वरदानों के बंधन में बंधी हो। आप चिंता मत कीजिए, इस बंधन से शीघ्र मुक्त हो जाएंगी हम। दारुका स्वयं आपको मुक्त करेगी। कैसे मित्र? आपके इस कथन का आधार क्या है? दारुका का लोभ, वो लोभी है, इसलिए उसने आपसे 2 वरदान मांगे। तपस्या के उपरांत 2 वरदान वही मांगता है जिसे सांसारिक सुख सुविधा का लोभ होता है। भक्ति में डूबे हुए को तो बस अपने आराध्य के दर्शन ही पर्याप्त होता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए मित्र, दारुका ने स्वयं आपकी मुक्ति का मार्ग मुक्त कर रखा है।